माई चैनल। आज हम जानेंगे मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में जो कि टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग मीजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेटिंग मीजरिंग मशीन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में CMM बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटिंग मीजरिंग मशीन के बारे में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग मीजरिंग मशीन मतलब CMM is either a contact model that uses touch props, a spherical object used to perform measurements, or non-contact model which uses other methods such as cameras and laser. Some model designed for the automotive industry can even measure targets larger than 10 meter या 30 फुट in size. CMM मतलब इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कॉन्टेक्ट मॉडल होती है और एक नॉन कॉन्टेक्ट मॉडल होती है। जो कॉन्टेक्ट मॉडल होती है उसका जो प्रोब्स होता है वो टच कर करके स्फेरिकल फॉर्म का मेजरमेंट करता है। उसका जो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होता है उसका परफॉर्म उसका मेजरमेंट करता है। और जो नॉन कॉन्टेक्ट मॉडल होता है उसमें कुछ हम अदर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैमरा या लेज़र। कैमरा और लेज़र के द्वारा वो सर्फ जो स्फेरिकल मॉडल होगा उसका मेजरमेंट करता है। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कितना करता है, 10 मीटर, या फिर इसको हम फुट में देखें तो 30 फुट तक की साइज़ को ये मेजरमेंट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेटिव मेजरिंग मशीन एक वो मशीन होती है जिसके द्वारा हम कोई भी स्फेरिकल पार्ट्स का, अगर हमको सरफेस का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक कॉन्टेक्ट मॉडल टाइप की भी होती है और एक नॉन कॉन्टेक्ट मॉडल टाइप की होती है। जो कॉन्टेक्ट मॉडल टाइप की होती है उसमें यूज होता है टच प्रोब्स। प्रोब्स टच जो होता है जो कि स्फेरिकल पार्ट को टच कर करके वो उसके पार्ट्स को मेजरमेंट कर देता है। और नॉन कॉन्टेक्ट मॉडल होता है उसमें कुछ चीज़ें और लगाई जाती है, जैसे कैमरा का यूज होता है और लेज़र का यूज होता है। जब उसमें लेज़र को अटैक करते हैं तो लेज़र के द्वारा वो उसको सेंस करेगा, जिसके द्वारा कैमरा में उसको क्लियरली हम देख पाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन का मेन काम होता है स्फेरिकल पार्ट का सरफेस का परफॉर्म देखना, चेक करना। सो इसको किसके बारे में जाना, कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन CMM is either a contact model that uses touch probes, a spherical object used to perform measurements, or non-contact model which uses other methods such as cameras and lasers. Some models designed for the automotive industry can even measure targets larger than 10 meter 30 foot in size. कोऑर्डिनेटिंग मॉडलिंग मशीन जो होती है वो इस टाइप से होती है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे होगे। ये मशीन होती है, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोब्स होता है, टच प्रोब्स होता है, जो कि सरफेस पॉइंट अगर हम इसमें रखते हैं तो इसको क्या कर देता है, वो इसको टच करता है। टच कर करके इसको वो सेंस करता है। और यहाँ पर ये बेस टेबल होती है और इसके साथ साथ में इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया जाता है, जिसके द्वारा हमको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली हम इसको देख पाएँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, ये प्रोब्स होता है और यहाँ का ये एडजस्टमेंट मॉडल होता है और ये इसका होता है बेस, जिसमें कोई भी वर्क पीस को रख सकते हैं। तो ये जो मशीन होती है ये CMM मशीन होती है, कोऑर्डिनेटिंग मॉडलिंग मशीन। CMM मॉडलिंग मशीन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये तीनों एक्सिस में काम करता है। ये एक्स एक्सिस में भी काम कर सकता है, वाई एक्सिस में भी काम कर सकता है और जेड एक्सिस में भी काम कर सकता है। तीनों एक्सिस में, जैसे कि इसमें बताया गया है, ये आपको डायरेक्शन बताई गई है। डायरेक्शन में ये इस टाइप से भी ये स्लाइड कर सकता है, इस टाइप से भी जा सकता है और अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में काम कर सकता है ये CMM मशीन। इसमें देखोगे ये एक्स लाइन एनकोडर है और ये वाई एनकोडर है। अगर हमको एक्स एनकोडर करना है तो इस टाइप से ये आगे जाएगा और ये पीछे को हम पहुंचा सकते हैं। और वाई एनकोडर होता है तो इसको हम इस साइड से बाइक के द्वारा इस साइड और इस साइड इसको कर सकते हैं ट्रांसमिट। और ये जो होता है जेड एनकोडर होता है, जो कि जेड एक्सिस में इसको एडजस्ट कर सकता है। तो इसमें तीन एक्सेस होते हैं, एक एक्स एनकोडर में होता है, वाई एनकोडर में होता है और एक जेड एनकोडर में होता है। जैसे कि इसमें ऊपर डायग्राम बनाया गया है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में ये काम कर सकता है।
ये जो होता है ये आपको मालूम है क्या होता है, टच ट्रिगर प्रोब होता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट को टच करता हो, और ये सरफेस पॉइंट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और ये बेस्टेबल होती हैं। अब इसके बारे में जानेंगे, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन पार्ट्स, CMM। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन, देयर आर यूजेस। पहला होता है मूविंग ब्रिज, जो कि मूव करता है। ट्रिगर प्रोब होता है, जो कि उसको प्रोब होता है, जो कि टच करता है। स्टेज होता है और कंट्रोलर होता है। ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं, मूविंग ब्रिज, ट्रिगर प्रोब्स, स्टेज और कंट्रोलर। Typically, most CMMs are bridge or gantry types as seen in the diagram. The spherical contact point attached to the tip of the probe is applied to the object on the stage, and the coordinate values of three-dimensional x, y, z are specified and measured. जो इसमें कांटेक्ट पॉइंट होता है, स्फेरिकल कांटेक्ट पॉइंट होता है, प्रोब जिसको बोलते हैं, वो तीनों एक्सिस में मूवमेंट कर सकता है। इसको हम एक्स एक्सिस में भी ले जा सकते हैं, बाई एक्सिस में भी ले जा सकते हैं, और जेड एक्सिस में ले जा सकते हैं। और जेड तीनों एक्सिस में ले जा करके इसमें जो भी स्फेरिकल पॉइंट का अगर हमको कांटेक्ट पॉइंट होता है, उसमें अगर प्रोब को कांटेक्ट करना है तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर थ्री डायमेंशनल मूवमेंट of dies such as automobile parts and various mechanical parts, three-dimensional objects such as prototype and measurement of differences from drawings। जो इसका मेन होता है, मेनली यूज होता है थ्री डायमेंशनल मेजरिंग में होता है टाइप, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, मैकेनिकल पार्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोटोटाइप और मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रकार की ड्राइंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जानते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन के एसेसरीज के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन CMM एसेसरीज। पहला होता है स्टाइलस या फिर प्रो टिप होता है। तो स्टाइलस ऑफ कॉन्टेक्ट टाइप, CMM जनरली हैज़ अ स्फेरिकल डायमीटर, हार्ड मटेरियल्स आर ऑफन यूज्ड एट द टॉप टिप, ruby and zirconia being the most common. In addition to the spherical shape, a needle type with a sharp tip may be used। अब इसमें आप जानते हैं स्टाइलस, स्टाइलस को हम प्रोब टिप भी बोलते हैं, जो कि एक कॉन्टेक्ट टाइप का होता है। कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में, CMM में, जिसमें एक स्फेरिकल डायमीटर होता है, काफ़ी हार्ड मटेरियल का बना होता है, और इसका मेन काम होता है टिप रूबी या फिर जिरकोनिया में, जो कि इसको क्या करते हैं, पॉइंट को स्फेरिकल पार्ट होता है उसको, उसमें नीडल का इस्तेमाल करता है, मतलब टच करता है, टच करने का इसका इस्तेमाल होता है। इसको स्टाइलस या प्रोब बोलते हैं। सेकंड है इसमें ग्रेनाइट टेबल। इसमें ग्रेनाइट टेबल भी होती है। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज highly accurate measurement, the surface of a coordinate measuring machine is often a surface plate made of stone. The stone surface plate has a very small change in shape over time and is not easily scratched. So it has the advantage that it can used to stabilize long time। ग्रेनाइट टेबल वो होती है कि जिसमें हम लोग, अगर हमको हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए मदद करता है ग्रेनाइट टेबल के द्वारा, और इसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस कम होते हैं। ये काफ़ी स्टोन का बना हुआ होता है, और इस सरफेस प्लेट में काफ़ी आसानी से ये चेंजेबल हो जाता है, और इसमें ज़्यादा टाइम तक के लिए ये फ़ायदेमंदी रहता है इसमें। फिर आता है इसमें फिक्चर्स। वन ऑफ द मोर क्रिटिकल टूल्स ऑफ यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन आर फिक्चर्स फॉर fixing a measurement target in place। The region measurement target is fixed. It does not move during CMM operation because part movement will lead to errors. It is common to use tools such as fixture plates, clamps and magnets। फिक्चर का इस्तेमाल होता है, जो कि एक क्रिटिकल टूलिंग पार्ट्स होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में, जिसका इस्तेमाल होता है जो भी हमको मेजरमेंट करना है, जो भी पार्ट्स का, उसको टारगेट बनाने के लिए। उस टारगेट पॉइंट पर ही एक कांटेक्ट करता है, उस टारगेट पॉइंट का कांटेक्ट करने के बाद उसकी एक्चुअली रीडिंग देता है। इसमें हम पिक्चर में प्लेट, क्लैंप और मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एयर कंप्रेसर या एंड ड्रायर्स। Mechanically driven coordinating measuring machine require an air compressor with a dryer. This can found in standard bridge or gantry type GMMS। अब क्या होता है, जो एयर कंप्रेसर और ड्रायर्स जो होता है, वो मैकेनिकल में जो
कोऑर्डिनेट मीजरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एयर कंप्रेसर की और ड्रायर की। इसका इस्तेमाल ब्रिज एंड या फिर जेंट्री टाइप सीएमएमएच के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर एक इसमें होता है सॉफ्टवेयर। So there are roughly two types of software for coordinate measuring machine. The first is software for our own measuring machines that are independently developed for each measuring machine maker. The second is software developed by a third party that can be used measuring instruments for multiple manufacturing. इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो दो प्रकार का सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होता है। एक फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेजरिंग मशीन्स में काफ़ी इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ऑटोमेटिकली उसमें काम करता है मेजरिंग मशीन में, उसके द्वारा वो आसानी से काम करता रहा। सेकेंड होता है सेकेंड सॉफ्टवेयर होता है जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि किसी मैन्युफैक्चर करने के लिए मल्टीपल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके लिए काफ़ी हमको डिपेंडेबल रहना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिर इसमें आता है एडवांटेजेस। कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन सीएमएम के एडवांटेजेस क्या है? सो द एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन सीएमएम इज दैट इट कैन मेजर आइटम्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर विथ अदर मेजरिंग मशीन एंड विथ हाई एक्यूरेसी। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में? सीएमएम जो होता है ये मेजरिंग मशीन काफ़ी कठिनाई से इसको मेजर करने के लिए काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, काफ़ी कठिन होती है, लेकिन ये काफ़ी क्या करती है हाई एक्यूरेसी से रीडिंग बताती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट या होल फ्रॉम द वर्चुअल ओरिजिन विद अ हैंड टूल सच एज कैलिपर और माइक्रोमीटर। आल्सो मेजरमेंट यूजिंग वर्चुअल पॉइंट्स एंड वर्चुअल लाइन्स and geometrical tolerances are difficult and with measuring machines what can be measured with a 3D CMM machine। जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन होता है इसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल पार्ट्स का हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से जल्दी इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। जिसके एडवांटेजेस होते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के